नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पहले व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के समक्ष शेयर करने वाला हूं और यह खबर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में एक लैंडमार्क फैसला सुनाया है और यह फैसला सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, यह जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं उस परिवेश से भी संबंधित यह फैसला है। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी एस्पायरेंट या बीपीएससी एस्पायरेंट को यह खबर ही नहीं जानना चाहिए, बल्कि इस सारे लोगों को इस प्रकार के जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए जाते हैं उनको ये पता होना चाहिए। हाल के दिनों में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में और वह केस है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन का। यह केस तलाक से संबंधित है। अब मुद्दा यह था कि लगभग दो लोगों के बीच में तलाक की समस्या उत्पन्न हो रही थी। अब कभी कभी आप देखते हैं कि लगभग तलाक की स्थिति ऐसी डेवलप होती है कि अगर एक मेल है एक फीमेल है, तो अगर मेल चाहता है तलाक की और फीमेल नहीं चाहती है, कभी ऐसा होता है कि फीमेल चाहती है मेल नहीं चाहता है, इस प्रकार की स्थिति डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियों को कैसे रेक्टिफाई किया जाए, कैसे यह माना जाए कि इन दोनों के बीच में तलाक की स्थिति सच में डेवलप हो रही है? क्या तलाक दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए? क्या रिश्तों में बिखराव है या सिर्फ और सिर्फ उस कपल में किसी एक बंदे की वजह से तलाक की स्थिति डेवलप हो रही है? क्या ऐसा भी हो सकता है? तो इस स्थिति में कभी यह होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को शोषित करने लगता है। और इस बीच में भारत का एक हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, वो भी बीच में आ जाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इस सारे मामले को बिल्कुल आसान शब्दों में आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा, पूरी क्रिस्टल क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि इससे संबंधित जो भी डाउट है आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कपल के बीच में ऐसा रियल में ऐसा लगता है कि ये रिश्ते की जो बुनियाद, हर रिश्ते की एक बुनियाद होती है और वो बुनियाद नहीं रहा और सच में ऐसा लग रहा है कि वो दोनों लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का प्रयोग करके उस तलाक का जो भी प्रोसेस होगा उसको प्रोसीड करके उन लोगों को तलाक देने में हेल्प कर सकती है, उस पर साइन कर सकती है और उनको तलाक मिल सकता है। तो आप भी सोचेंगे कि हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन ऐसा हो सकता है? नहीं, इसमें एक समस्या है, क्योंकि भारत का एक हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का और जितने भी हिंदू धर्म की शादियां होती है वह अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर ही आते हैं। और उसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का एक आर्टिकल है 13B। वह आर्टिकल 13B ये कहता है स्पष्ट तौर पर कि अगर कपल तभी तलाक ले सकते हैं जब दोनों लोगों की आपसी सहमति हो। अगर दो लोगों की अगर आपसी सहमति अगर नहीं होती है तो वह तलाक जायज नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर अब यहां पर आप सुनिए कि जो अभी जो लैंडमार्क जो जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें यह कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या जो उसमें का जो वकील होते हैं ये प्रूफ कर पाते हैं कि सच में वो दो लोग हैं, जो कपल हैं, उन लोगों के जो रिश्ते हैं रियल में बिखराव की स्थिति पर टूटने के हालात में है, तो उस स्थिति में कुछ पल के लिए हिंदू मैरिज एक्ट को कुछ साइड में रख करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का प्रयोग करके लोगों को तलाक दे सकती है। यह मामला है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि हिंदू मैरिज एक्ट में एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 13 क्लोज बी सब क्लोज 2। वो ये कहता है कि अगर ठीक है, अगर मतलब दो लोग आपस में तलाक करना चाहते हैं, लेकिन तलाकनामा का जब साइन होगा तो ऑलमोस्ट आने वाले 6 महीना तक उन लोगों को मतलब एटलीस्ट उन लोगों को टच में रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी सिविल कोर्ट में गए और तलाकनामा पर साइन किया और आपकी तलाक हुई, नहीं, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट का 13 क्लोज बी सब क्लोज 2 ये कहता है स्पष्ट तौर पर कि आपको एटलीस्ट 6 महीना देखा जाएगा कि कहीं हो सकता है कि मतलब चांसेस देता है कि 6 महीने के अंदर में अगर कोई डिस्प्यूट रहते हैं तो उस डिस्प्यूट की वजह से आप अपने रिश्ते को फिर से ठीक कर लेते हैं। तो इस प्रकार के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए लगभग सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। इस स्थिति में अगर देखा जाए तो लगभग अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसी कपल होते हैं जिसमें एक जो कैटेगरी होता है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, मैं किसी एक जेंडर की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं कर रहा हूं कि लगभग किसी एक जेंडर के द्वारा दूसरे जेंडर को प्रताड़ित किया जाता है।
तो इस प्रकार की स्थिति डेवलप नहीं हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले समय में मैं प्रयास करता रहूंगा कि जो भी समसामयिक मुद्दे हैं उसको आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट करता रहूं।